चलो ध्यान से समझेगा। अब समझना है आप लोग को प्रसव, किसके बारे में समझना है? प्रसव के बारे में। प्रसव मतलब जो डिलीवरी होता है ना, डिलीवरी, ठीक, बच्चा पैदा लेता है ना, उसके बारे में हम लोग को सीखना है। देखना, कहता है निषेचन से लगभग 266 दिन या 9 माह की अवधि, 9 माह की अवधि को सगर्भता या गर्भ अवधि कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है गर्भकाल। कहने का मतलब ये हुआ कि निषेचन से लेके, ठीक है, निषेचन से लेके, ठीक है, प्रसव के बीच का जो समय होता है उसी को कहा जाता है क्या? गर्भकाल। क्या कहा जाता है? गर्भकाल। तो देखिए, जो महिला होती है उसमें गर्भकाल की समय जो होता है कितना? 266 दिन, और माह में कहें तो लगभग कितना माह हो गया? 9 माह। फिर देखिए, कहता है गर्भ अवधि पूर्ण होने पर गर्भाशय की पेशियों में तीव्र संकुचन प्रारंभ हो जाता है। जब एक महिला जब गर्भवती होती है तो उसके शरीर में समय कंप्लीट हो जाता है, उस दौरान उसके गर्भाशय में संकुचन पैदा होता है, जिसके माध्यम से बच्चा जो है उसके शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव। फिर देखिए, कहता है शिशु का जन्म गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों में संकुचन की लंबी प्रक्रिया से प्रारंभ होता है। इसको हम लोग प्रसव संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव संकुचन। ठीक है, देखता होगा कभी कभी महिला जो है गर्भवती होगी आसपास में, तुम्हारे घर के आसपास में, तो उसको डॉक्टर जो है इलाज के द्वारा उसके जो वेदना होता है, पीड़ा समझता है ना, पीड़ा, दर्द, उसको कम करने का काम करता है मेडिसिन के माध्यम। कुछ समय तक इसको अभी बच्चा नहीं हो सकता है, इसको लेके जाइए, बाद में लेके आइए। समझे कि नहीं? ठीक है, आ जाओ। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रसव संकुचन। ठीक है, कहता है तथा इस अनुभव को प्रसव वेदना कहते हैं। अनुभव को क्या कहते हैं? प्रसव वेदना। कहने का मतलब प्रसव के दौरान जो महिलाओं को जो दर्द होता है उसको क्या कहते हैं? प्रसव वेदना कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है हुआ कि एक बच्चे को पालने के लिए माँ जो है अपनी जिंदगी की सारी खुशियां त्याग देती है। समझा कि नहीं? वही बच्चा जब बड़ा होगा तो कहेगा माई वाइफ इज माई लाइफ, बोलता है ना। अब बचपन में थोड़ा चौकी पर से ठेल देता था, खत्म कहानी, हो जाता कि नहीं? कुछ भी तुम कर लो दुनिया में, कितना ही बड़ा आदमी बन जाओ, लेकिन तुम माँ से कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकते। वो जो त्याग कर दिया है तुम्हारे लिए, तुम कभी नहीं कर सकते हो, हम भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है। अपनी माँ के कहेगा कि हमारा माँ जो की है उसके बदले में हम उसके लिए कुछ कर दें, पॉसिबल नहीं है, कभी कर ही नहीं सकते हो। कि तुमको पालने के लिए, तुमको बड़ा करने के लिए वो अपनी जिंदगी की सारी खुशियां त्याग देती है। समझ गए कि नहीं? इसीलिए कभी भी कुछ भी हो जाए, माँ गाली भी दे दे, झड़ुआ से मार दे, कुछ मत बोलो, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती है कि हमारा बच्चा जो है रास्ते से भटक जाए। कोई एक गार्जियन कभी नहीं चाहता है, चाहे एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा नालायक निकल जाए, कभी नहीं चाहती। इसीलिए जो माँ का जो औहदा होता है ना, वो सबसे ऊपर होता है। इसीलिए भगवान भी कभी कभी पछताता है कि हमने माँ बना करके बहुत गलत काम किया है, क्योंकि माँ से बढ़ के इस धरती पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं। समझ गए कि नहीं? बोलो, तुम इधर से सुनता होगा कि गांव में तीर्थ यात्रा करने जाता है ना, और माँ देखो, माँ पिताजी घरे भूखे पड़े हैं, तो क्या फायदा वैसा तीर्थ यात्रा का? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। इसलिए जो भी है, माँ पिताजी सबसे बड़े स्थान है तुम्हारे जीवन में, माँ पिता का। देखिएगा आगे, तो समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव। प्रथम अवस्था जो होता है, ठीक है, यह अवस्था प्रत्येक 30 मिनट या इससे अधिक समय में पुनरावृत्ति होती है। कहता है फिर ये तरंग गतियां और शीघ्र होने लगती है। इस समय गर्भाशय की ग्रीवा लगभग 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है। प्रसव की यह अवस्था सर्वाधिक लंबी होती है, लगभग 8 से 24 घंटों तक रहता है। शिशु जन्म होता है वो 3 फेज गुजरने के बाद, कितना फेज? 3 फेज। पहला फेज होता है, ठीक है, पहला जो फेज होता है बुआ, उसमें देखो कहता है कि क्या 30 मिनट तक पहले क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है 30 मिनट तक प्रत्येक अवस्था में। ठीक है, कहने का मतलब प्रत्येक आधा घंटा के बाद उसको फिर से दर्द होता है।
जो महिला होती है उस महिला को आधे घंटे के बाद दोबारा दर्द होता है। प्रथम फेज में धीरे धीरे यही बढ़ते बढ़ते और तेज हो जाता है, फिर वो सेकेंड फेज में चला जाता है। ठीक है, तो देखिए कहता है द्वितीय फेज। ठीक है, और ध्यान रखना कि जो प्रथम अवस्था होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है, ये लगभग कितने घंटे का होता है? 8 से 24 घंटा, 8 से 24 घंटा। इसीलिए कभी कभी ज्यादा लंबा टाइम तक किसी महिला को जो है पेन होता है, जब वेदना होता है, पीड़ा होता है, दर्द होता है, तो महिला का जो है तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी ले जाना चाहिए, समझे कि नहीं? ठीक है, आगे देखिए, फिर कहता है द्वितीय अवस्था। कौन अवस्था है? द्वितीय अवस्था। तो कहता है इस अवस्था में पहले शिशु का सिर धीरे धीरे योनि से बाहर आता है। मतलब जब प्रथम अवस्था से गुजरने के बाद दूसरे अवस्था में आता है, दौरान जो बच्चा होता है महिला का, ठीक है, उसका सर क्या होता है? योनि से बाहर आ जाता है, केवल सर आता है बाहर। फिर देखिए आगे कहता है तथा कुछ संकुचन के फलस्वरूप शिशु का पूरा शरीर बाहर आ जाता है। अभी भी नाभि रज्जु शिशु से अपरा से जुड़े रहती है। अपरा कहने का मतलब है, ठीक है, तुम लोग देखा होगा कि कैसे बताएं उसको। ठीक है, जैसे मान लो कि ये महिला का अपरा है, ये क्या है? अपरा है, और इसके अंदर मान लो क्या है? शिशु है। मान के चलते हैं इसके अंदर क्या है? शिशु है। समझ गया कि नहीं? ऐसे मान के चलते हैं कि ये क्या है? बच्चा है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो ये स्थान है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपरा। क्या बोलते हैं? अपरा। समझ में आ रहा है? इसी को क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। याद रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। चलिए आगे, फिर देखिए कहता है तृतीय अवस्था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि किस अवस्था में बच्चे जो है शरीर से बाहर निकल जाते हैं महिलाओं के? द्वितीय अवस्था में। किस अवस्था में? द्वितीय अवस्था में। फिर देखिए तृतीय अवस्था आता है। ठीक है, देखिएगा तृतीय अवस्था में क्या होता है। तृतीय अवस्था में कहता है इस अवस्था में अपरा गर्भाशय से पृथक होता है। अपरा जो होता है गर्भाशय से क्या होता है? पृथक होता है। कहता है और बाहर निकल जाता है। इसे धागे द्वारा शिशु की ओर बांधकर असंक्रमित ब्लेड की सहायता से काट कर अलग कर देते हैं। नर्सिंग का तैयारी करोगी ना, तो यही सब तुम लोग को करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जो नर्स बनेगी तो जो हम अभी बता रहे हैं उस टाइम याद आएगा कि हाँ भैया बताए थे, यही सब काम करने के लिए। समझे कि नहीं? जब बच्चा शरीर से पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, जब बच्चा शरीर से पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, अब जो नर्स होती है, नर्स जो नाभि होता है, नाभि उसको ब्लेड से काट के अलग कर देता है। इससे अपरा से, जो अपरा भी बताए ना, अरे अपरा बताए ना, इससे जो है नाभि जुड़ा होता है बच्चे का। बच्चे का नाभि जो है अपरा से जुड़ा होता है। तो ये मान लीजिए कि ये क्या है? बच्चा है, और इसका ये क्या है? नाभि है। इसको ब्लेड से क्या करती है? नर्स काट देती है। बच्चे का एकदम पूर्ण स्वस्थ तरीके से इसका जन्म हो जाता है।